रिसेंटली कुछ ही महीने पहले की बात है जब भारत की लगभग सभी टॉप कार मैन्युफैक्चरर्स कंपनी ने ऐलान किया था कि वो अपनी प्रोडक्शन में बहुत ही मैसिव और बड़े बड़े 30 से 40% का कट करने वाले हैं। यानी अब वो अपनी कार्स कम मैन्युफैक्चर करेंगे। पहले अगर वो 100 कार्स मैन्युफैक्चर किया करते थे तो अब से वो 60 से 70 कार्स ही मैन्युफैक्चर करेंगे। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि सभी कार मैन्युफैक्चरर्स ने ये ऐलान दिवाली, नवरात्रा और फेस्टिवल सीजन से ठीक 1 महीने पहले किया था, जिस टाइम पर साल में सबसे ज्यादा गाड़ियां बिकती हैं। परिणाम स्वरूप इस फेस्टिवल सीजन में गाड़ियों की सेल्स में भी ओवरऑल बहुत ही बड़ा ड्रॉप देखने को मिला। आप में से कई लोगों को विश्वास नहीं होगा कि मार्केट में कार्स की इतनी शॉर्टेज हो गई है कि कुछ कार्स के मॉडल के ऊपर तो वेटिंग टाइम 1-1 साल तक का भी है। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई भी कंपनी प्रोडक्शन कट करके अपना इतना बड़ा नुकसान क्यों करवा रही है, तो आपको बता दूं कि मारुति सुजुकी से लेकर टाटा, महिंद्रा, भारत के मैक्सिमम कार मेकर्स का यही हाल है। सब अपनी कार प्रोडक्शन में बहुत ही बड़े बड़े कट कर रहे हैं, जिसका कारण है सेमीकंडक्टर चिप्स की भारी कमी, जिसने कार मेकर्स को प्रोडक्शन कट करने के लिए मजबूर कर दिया है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मार्केट में कंपटीशन बढ़ने के कारण जैसे जैसे कार्स में बड़ी बड़ी टच स्क्रीन, पावर मिरर्स, कनेक्टेड कार जैसे नए नए फीचर्स ऐड किए जा रहे हैं, उसी स्पीड से कार्स के अंदर सेमीकंडक्टर चिप्स का भी इस्तेमाल काफी बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से लॉकडाउन खुलने के बाद जैसे मार्केट पूरी तरह ओपन हुई, सेमीकंडक्टर चिप्स की डिमांड अचानक से आसमान छूने लगी है। ऑटो कंपनीज के इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन कट को देखकर भारतीय सरकार भी सदमे में आ गई है, क्योंकि ये भारत की ऑटो कंपनीज न सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के लिए कार्स मैन्युफैक्चर करती हैं, बल्कि भारत में कार मैन्युफैक्चर करके दूसरे कई सारे देशों को एक्सपोर्ट भी करती हैं। सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में जिन भी देशों को महारत हासिल है, जैसे जर्मनी, अमेरिका, ताइवान और जापान, इन सब देशों के दरवाजे खटखटाए, इनसे मदद मांगी और सेमीकंडक्टर चिप सप्लाई करने को प्रायोरिटाइज करने की रिक्वेस्ट की। लेकिन अब जब सेमीकंडक्टर चिप्स की किल्लत पूरी दुनिया में ही देखने को मिल रही है, तो ये देश भी भारत को क्यों सप्लाई प्रायोरिटाइज करेंगे। ताइवान, जिसको सेमीकंडक्टर चिप्स मार्केट में महारत हासिल है, भारतीय सरकार की उसके साथ भी चर्चा हो रही थी, लेकिन उसका भी कोई रिजल्ट सामने निकल कर नहीं आया है। लेकिन वो कहावत है ना, अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो सेम वही चीज करने जा रही है भारतीय सरकार, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने हमेशा की तरह अपना ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करने का फैसला किया है, जो कि है PLI स्कीम। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर स्वराज्य मैगजीन के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक मोदी सरकार ने फैसला किया है कि जो भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज PLI स्कीम के तहत भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करेंगी, उनको 76,000 करोड़ रुपीस तक के इंसेंटिव्स और रिबेट्स मिलेंगी। 76,000 करोड़ रुपीस बहुत ही बड़ा अमाउंट है, जो कि $10 बिलियन के करीब बनते हैं। मोदी गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि PLI स्कीम के तहत 10 सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चर करने वाली यूनिट्स, 10 डिजाइन यूनिट्स और 2 डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित करने वाली कंपनी चुनी जाएंगी। साथ में अगले हफ्ते ही सेमीकंडक्टर्स की PLI स्कीम को फाइनल कैबिनेट कमेटी की मंजूरी मिलने वाली है, जिसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर्स के लिए PLI स्कीम को एडवर्टाइज करके एप्लीकेशंस इनवाइट करेगी। दुनिया भर की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज जो भी अप्लाई करेंगी, उनमें से फिर कुछ ही कंपनीज को PLI स्कीम के तहत भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने का ग्रीन सिग्नल मिलेगा। उम्मीद है कि अगले 6 से 7 महीने में जो भी कंपनी सिलेक्ट होंगी, ये सब कंपनीज सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने का काम जोरों शोरों से शुरू कर देंगी, जिसके बाद साल 2023 से 24 से मार्केट में मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स भी आ जाएंगी, जो न सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट की जाएंगी। इससे न सिर्फ ऑटोमोबाइल बल्कि इलेक्ट्रॉनिक से लेकर और कई वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, जिनको बेहद ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि अभी तक हम सेमीकंडक्टर चिप्स चाइना, ताइवान, जापान जैसे देशों से इंपोर्ट किया करते थे, जो कि काफी कॉस्टली पड़ता था। इसी के साथ जो हम सालाना $3 से $4 बिलियन सेमीकंडक्टर चिप्स को इंपोर्ट करने पर खर्च किया करते थे, वो भी बचेंगे। खैर, आपको क्या लगता है कि फॉरेन कंपनीज को आकर्षित करने के लिए मोदी सरकार PLI स्कीम के तहत इंसेंटिव्स देकर क्या बिल्कुल सही कर रही है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।